नमस्कार स्टूडेंट्स। पार्ट 3 रहीम नीति के दोहे, जिसके अंतर्गत 8 दोहे अपन ने पढ़ लिए थे। हर एक दोहे में रहीम ने एक सीख दी है। पहला दोहा जिसमें बताया है कि यदि कोई छोटी वस्तु जो हमेशा हमारे काम आती है, उसके बाद में कोई बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरे दोहे में बताया है कि व्यक्ति को अपने एक उद्देश्य के ऊपर, अपने एक जो टारगेट है उसी के ऊपर काम करना चाहिए। तीसरे में बताया है कि जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही फल मिलेगा। चौथा जो रहीम का दोहा है उसमें बताया है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो स्वार्थ पर आधारित है। अगले दोहे में बताया है कि यदि आपकी प्रकृति उत्तम है तो कुसंगति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे बताया है कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति हमसे बार बार भी रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमें अच्छे रास्ते की ओर लेकर जाता है। आगे बताया है कि मनुष्य का जन्म परोपकार के निमित्त हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए हुआ है। आगे बताया है कि जिस प्रकार आसोज के महीने के बादल वर्षा जल से रहित होते हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो अपने विगत के अच्छे दिनों की बातें ही वो करता है। आज स्टूडेंट्स अगला दोहा पढ़ेंगे जिसमें बताया है रहीम ने कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेहते कस ने भेद कही दे। आंसुआ कहते हैं आंसुओं को, नैन यानी आँखें, ढरी का मतलब ढलना, निकलना, जिए हृदय, प्रकट दुख प्रकट करे यानी मन का दुख प्रकट कर देते, जाहि यानी जिसे, निकारो यानी निकालो, गेह कहते हैं घर को, कस यानी कौन सा, भेद कही दे। रहीम कहते हैं कि जब आँखों से आंसू बाहर निकल जाते हैं तो वह मन का दुख प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि हम किसी व्यक्ति को घर से निकाल देते हैं, घर के सदस्य को घर से निकाल देते हैं, तो घर के बाहर जाकर वह घर का सारा भेद खोल देता है, घर का सारा राज खोल देता है। उसी प्रकार हमारे जो आंसू है वो मन का सारा भेद खोल देते हैं। इसलिए हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के सामने रोएंगे तो उससे हमारे मन का भेद प्रकट हो जाएगा। आगे देखिए, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोई सुनी अठीले लोग सब बांटी ने ले कोई। निज यानी अपना, मन, बिथा कहते हैं व्यथा, दुख, मन ही राखो गोई, गोई का मतलब होता है छुपाकर, सुनी सुनेंगे, अठीले यानी यहाँ के, अठीले का मतलब है यहाँ के लोग सब, यानी यहाँ के लोग सभी सुनकर बांटी ने ले कोई, कोई भी बांट नहीं लेगा। रहीम ने कहा है कि हमारे मन की व्यथा, हमारे मन का जो दुख है उसे मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने पास व्यक्ति को अपना दुख सुनाते हैं तो वह दुख बांटता नहीं है, बल्कि हमारे दुख पर हमारी हंसी उड़ाता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में कोई दुख है तो उस दुख को हमें किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिसके सामने अपना दुख प्रकट करते हैं वो हमारा दुख कम नहीं करता है, बल्कि हमारा दुख और बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसे हंसी में मजाक में टालता है और दूसरे 5 लोगों के सामने भी वो बात करके हमें एक हंसी का पात्र बनाता है। इसलिए कभी भी अपने मन का दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम हो। दीन कहते हैं गरीब, असहाय,
सबन यानी सभी को, लखत है का मतलब देखता है, दीन ही गरीबों को, लखे यानी देखता नहीं कोई। रहीम कहता है कि गरीब सबको देखता है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन गरीब की तरफ कोई नहीं देखता है, गरीब का ध्यान कोई नहीं रखता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन को, गरीब को देखता है, जो गरीब का ध्यान रखता है, जो गरीब की सहायता करता है, दीन बंधु सम होई, सम का मतलब समान, और दीन बंधु कहते हैं भगवान को। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों का ध्यान रखता है, असहायों की सहायता करता है, वह व्यक्ति स्वयं भगवान के बराबर होता है। तो रहीम ने कहा है कि गरीब सबकी तरफ देखता है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता है। जो व्यक्ति गरीबों का ध्यान रखता है, जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, वह व्यक्ति स्वयं दीन बंधु यानी भगवान के समान होता है। आगे रहीम ने कहा है, दोनों रहीम एक से जो लो बोलत नाही, दोनों एक जैसे हैं, जो लो यानी जब तक बोलते नहीं हैं। जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माए, जान परत है यानी पहचान होती है, जान पड़ते हैं, काक यानी कौवा, और पिक कहते हैं कोयल को, बसंत ऋतु के माए। इस दोहे में रहीम ने मीठी वाणी का महत्व बताया है और कहा है कि कोयल और कौवा जब तक बोलते नहीं हैं तब तक एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि उनका रंग रूप और आकार समान है। जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा तो कौवा है और कौन सी कोयल है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब इनकी पहचान हो जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल जो है वो मीठे स्वर में बोलती है और सभी के मन को प्रसन्न करती है, और कौवा जो है वो कड़वाहट भरा स्वर बोलता है, इसलिए वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम ने मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कहा है कि हमें भी जीवन में कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। जिस प्रकार कोयल अपनी मीठी वाणी से सभी के मन को हर्षित और प्रसन्न कर देती है, सभी का मन मोह लेती है, उसी प्रकार यह जीवन जीते समय हमें भी कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए। यदि हम कौवे की तरह कड़वा बोलेंगे तो कोई भी हमारे पास नहीं बैठेगा। आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इसमें रहीम ने कहा है कि जो वास्तविक अर्थों में बड़ा होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हीरा लाखों करोड़ों की कीमत होती है उसकी, लेकिन वो स्वयं बोलकर नहीं कहता है कि मेरी इतनी कीमत है, उसी प्रकार जो वास्तविक अर्थों में बड़े व्यक्ति हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। लाख टका मेरो मोल यानी लाख टका, टका एक मुद्रा होती है कि मेरा ये मोल है। आगे देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। इसमें बताया है कि यदि बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय कर लो, वो बात फिर से उस पटरी पर नहीं आती है। हम इस मनुष्य का जीवन जीते समय बहुत से लोगों से व्यवहार करते हैं, और यदि किसी व्यक्ति से हमारा व्यवहार खराब हो गया, लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव हो गया, तो फिर वो पहले जैसी बात नहीं रहती। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई, रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को बिलोने से उसमें से घी नहीं निकलता है। उसी प्रकार यदि किसी से बिगड़ गई है हमारी, तो फिर वो वापस पहले जैसा प्रेम नहीं होता है। फाटे दूध को, दूध फट जाता है, मथे यानी बिलोने से, मथने से, माखन घी प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार हमें कभी किसी से बिगाड़ना नहीं चाहिए, व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है, जूं रहीम भय बोर। इसमें देखिए रहीम जी ने कहा है कि विपत्ति कहते हैं दुख को,
बहे आने से धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। यदि आपके पास लाख या करोड़ रुपए भी हैं और आपका समय खराब है, आपके जीवन में विपत्ति आ गई, तो वो धन भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है, वो धन भी आपके किसी काम नहीं आता है। यदि आपके जीवन में विपत्ति आ जाती है तो आपके पास चाहे लाख करोड़ रुपए भी है, वो भी किसी काम नहीं आएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही नभ तारे छिप जाते हैं, नभ यानी आसमान के तारे छिप जाते हैं, जूं जैसे रहीम भय भोर, भोर का मतलब होता है प्रातःकाल। जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही आसमान के लाखों तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार विपत्ति आने पर व्यक्ति के पास जो लाख करोड़ रुपए हैं वो भी छिप जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ो काम, तीन पग बसुदा करो तव बावनो नाम। इस दोहे में रहीम ने कहा है स्वाभिमान की सीख देते हुए कि व्यक्ति को जीवन में कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। मांगने से व्यक्ति का पद घट जाता है। चाहे आपने कितना ही बड़ा काम क्यों न किया हो, चाहे आप समाज में कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी से मांगते हैं तो आपका समाज में कद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कम हो जाता है। और उदाहरण क्या दिया देखिए, मांगे घटत रहीम पद। रहीम कहते हैं मांगने से व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा घट जाती है। कि तो करो बड़ो काम, चाहे आप कितना ही बड़ा काम क्यों न कर रहे हो, चाहे आप कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने किसी से कुछ मांगा है तो मांगने से आपका पद और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तीन पग वसुधा करो तो बावनो नाम। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनी होगी। जब भगवान विष्णु छोटा रूप धारण करते हैं और तीन पग धरती राजा बलि से दान मांगते हैं, तो भगवान विष्णु तीनों लोकों में पूजनीय है, लेकिन जब उन्हें भी मांगना पड़ा राजा बलि से तो उनको भी वामन अवतार यानी छोटा अवतार लेना पड़ा था, एक बिलांदिए हो गए थे वो। तो जब मांगने से तो भगवान का भी कद कम हो गया था, तो इंसान का भी कद कम हो जाता है, उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तीन पग वसुधा करो, वसुधा कहते हैं धरती। तीन पग धरती दान में मांगी थी भगवान विष्णु ने, तब उनको वामन अवतार, बावन यानी वामन अवतार उनका नाम पड़ गया था। आगे देखिए, इसमें भी बताया है कि व्यक्ति को जीवन जीते समय मान सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। अपमान के साथ जीवन जीना किसी काम का नहीं है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। मान के साथ जहर पीकर शंभु शंकर भगवान जगदीश जगत के ईश्वर कहलाए। जब समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था, और उस जहर को भगवान शंकर ने पिया था मान सम्मान के साथ, ठीक है, इसलिए वो जगदीश्वर कहलाए, पूरे संसार के ईश्वर कहलाए। बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। और उसी समय समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उस अमृत को राहु नामक राक्षस ने छुप कर पिया था, इसलिए उसे अपना सिर कटाना पड़ा था। तो हमें भी यह मानव जीवन जीते समय मान सम्मान के साथ काम करना चाहिए। कोई भी काम छुपकर या कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। आगे देखिए, इस दोहे में रहीम ने कहा है कि हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। बोलने से पहले हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये चीज़ पहले सोच लेनी चाहिए। रहीमन जिभा बावरी कह गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जिह्वा कहते हैं जीभ को, बावरी यानी पागल, जीभ को यहाँ पागल कहा गया है। कह गई कहकर सरग पाताल, पाताल में चली जाती है, अंदर चली जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो भीतर रहती है। जूती खात कपाल, जूते
खाता है कपाल कहते हैं सिर को, कि ये जीभ जो है वो बहुत पागल है, पागल बर्ताव करती है, कुछ भी बोल देती है और बोलकर खुद तो अंदर चली जाती है और उसका परिणाम बेचारे सिर को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी गलत बात बोलते हैं, गलत बात बोलने से हो सकता है हमारी पिटाई भी हो जाए, तो जूते खाने पड़ते हैं सिर को। दोष था जीभ का और परिणाम भुगतना पड़ा सिर को। इसलिए हमेशा जीभ से बोलते समय हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, उसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। आगे देखिए, मीठी वाणी का महत्व बताया गया है इसमें भी। रहीमन ऐसे बचन में अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिश्री में मिली निरस बांस की फांस। अमृत जैसे मीठे वचनों में, रहीमदास जी कहते हैं रीस कहते हैं गुस्से को, और गांस कहते हैं गांठ को। जैसे मिश्री खाने की होती है मीठी, में मिली निरस बांस की फांस, निरस यानी रसहीन, बांस लकड़ी होती है, फांस उसका टुकड़ा। तो आजकल जो मिश्री होती है आप लाते हैं बाजार से, उसमें तो एक धागा होता है, लेकिन पहले पुराने समय में, आज के 200 300 400 साल पहले, मिश्री में एक बांस की फांस आती थी अंदर धागे की जगह। तो रहीम कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति मिश्री को मीठे के लालच में खाता था और खाते खाते वो बांस की फांस जीभ में लगने से व्यक्ति के खून निकल आता है और व्यक्ति के दर्द का अनुभव उसको होता है, उसी प्रकार अमृत ऐसे बचन में रहीमन रिस की गांस। रहीमदास जी कहते हैं कि मीठे वचनों में गुस्सा उसी प्रकार है जिस प्रकार मिश्री में खाते समय बांस की फांस हो। मीठे वचनों में गुस्सा उसी प्रकार नुकसानदेह है, पीड़ादायक है, जिस प्रकार मिश्री में बांस की फांस होती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहीम के सारे दोहे आपको पढ़ा दिए हैं और इन दोहों में हर एक दोहे में एक सीख यहाँ पर दी गई है, आपको उसे ध्यान से देखना है। अगले वीडियो में आज के पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। धन्यवाद।